फ्रेंड्स, पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स 2025 का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें मैं आपको अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 तक के कंप्लीट कराऊंगा टॉप 50 क्वेश्चन। मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड लिए जो एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। मैंने ऐसे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं फ्रेंड जो एग्जाम में डायरेक्ट बन सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में, चाहे आपका बिहार पुलिस का एग्जाम हो या फिर आपका बीपीएससी के एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम हो, रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, पुलिस टीचर वैकेंसी, सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। मैंने देखिए काफ़ी मेहनत किया है, हर क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा और ऐसे क्वेश्चन हैं फ्रेंड जो एग्जाम में आजकल बनते हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। डिटेल में समझते हैं। केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की है, जो बुजुर्गों के कल्याण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के नेतृत्व में 19 मार्च 2025 को विधानसभा में केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग विधेयक पारित किया गया। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अजय सेठ। देखिए फ्रेंड्स, मार्च 2025 में भारत का नया फाइनेंस सेक्रेटरी यानी वित्त सचिव बनाया गया अजय सेठ को। डिटेल में समझ लेते हैं। भारत सरकार ने वरिष्ठ आईएएस वो भारतीय प्रशासनिक अधिकारी अजय सेठ को भारत का अगला वित्त सचिव नियुक्त किया है। वे तुहिन कांत पांडा का स्थान लेंगे, जिन्होंने पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के 11वें अध्यक्ष बन गए हैं। बात करें वित्त सचिव के, वित्त सचिव पर और 1 रुपए के नोट के अंतर्गत देखिए देश की आर्थिक नीति बनाने में अहम भूमिका निभाने के अलावा वित्त सचिव का 1 रुपए के नोटों पर भी अपने हस्ताक्षर करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो आपको बताना है वित्त सचिव के, बाकी के नोट पर गवर्नर के, आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है ऑप्शन सी सर्विसेज। देखिए फ्रेंड्स, सर्विसेज यानी सेना ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में सबसे अधिक पदक जीतकर पदक तालिका में नंबर 1 पर रहा। देखिए 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है फ्रेंड्स इस बार उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। ये आपको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिस्टी कोवेंट्री। क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का पहली महिला अध्यक्ष ही बन गई हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिटेल में समझते हैं। बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, स्थापना हुई थी 1894 में और इसका देखिए ये मुख्यालय की बात करें लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। संस्थापक थे इसके पिएरे डी कुबार्टिंग। इनको आधुनिक ओलंपिक का जनक भी कहा जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कार्य है ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन। चुनाव प्रक्रिया की बात करें तो आईओसी सदस्य अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है भारतीय सदस्य इसमें है नीता अंबानी जी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, और यहाँ की नई जो चेयरमैन बन गई हैं वो है क्रिस्टी कोवेंट्री। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 की थीम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी सबका विकास। देखिए अभी हाल ही में बजट पेश किया गया, उसकी थीम थी सबका विकास। अगला प्रश्न है, बजट 2025 में आयकर की नई कर मुक्त सीमा क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, यहाँ पर 12 लाख रुपए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 12 लाख रुपए। बजट 2025 में आयकर की नई कर मुक्त सीमा है 12 लाख रुपए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी विनोद कुमार शुक्ल को। विनोद कुमार शुक्ला को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। प्रख्यात साहित्यकार 88 वर्षीय विनोद कुमार शुक्ला को हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए 2024 का प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह सम्मान पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति बने हैं। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1961 में और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को 1965 में। इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। अगला प्रश्न है, करीमगंज जिला जो असम में आता है इसका नाम बदलकर नया नाम क्या रखा जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी श्रीभूमि। करीमगंज जिला असम का नाम बदलकर श्रीभूमि रखा जाएगा। अगला प्रश्न, 2024 का कंप्यूटर विज्ञान का नोबेल पुरस्कार यानी AM ट्यूरिंग पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। हेनरी जी बार्टो, रिचर्ड एस सटन ने कंप्यूटर विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जीत लिया है। डिटेल में समझते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के हेनरी जी बार्टो और रिचर्ड एस सटन को प्रतिष्ठित 2024 का M टर्नर पुरस्कार, जिसे कंप्यूटर नोबेल पुरस्कार माना जाता है, दिया गया।
इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1966 में। यह हर साल ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिनका काम कंप्यूटर विज्ञान के लिए असाधारण महत्व रखता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है किस पुरस्कार को कंप्यूटर विज्ञान का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा AM ट्यूरिंग को। अगला प्रश्न है, भारत के किस केंद्रीय बैंक ने 2025 का डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार जीता है। राइट आंसर है ऑप्शन है RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फ्रेंड्स 2025 का डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार जीत लिया है। देखिए RBI के लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा घोषित 12वें सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड में 2025 का डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है। राइट आंसर है ऑप्शन सी अनोरा। अनोरा पिक्चर को ऑस्कर पुरस्कार 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। अगर इसमें बात करें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है, एड्रियन बॉडी को फिल्म द ब्रूटलिस्ट के लिए। वहीं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया शॉन बेकर को फिल्म अनोरा के लिए। देखिए बात करें ऑस्कर पुरस्कारों की, अकादमी पुरस्कार जिन्हें आमतौर पर ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार माने जाते हैं। यह पुरस्कार हर साल संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार की स्थापना की गई थी 1929 में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या था। राइट आंसर है ऑप्शन है ग्रीन गेम्स। देखिए फ्रेंड्स उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय था ग्रीन गेम्स। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में कुल कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी 139। देखिए फ्रेंड्स वर्ष 2025 में टोटल 139 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने टोटल 139 पद्म पुरस्कार दिए, जिसमें पद्म भूषण 7 है, पद्म भूषण 19 है, पद्मश्री 113 हैं। अगला प्रश्न, जनवरी 2025 में मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2024 कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन ई ये सभी। मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और डी गुकेश, इन चारों खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2024 दिया गया। देखिए गुकेश डी शतरंज के प्लेयर हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के प्लेयर हैं, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स हैं, मनु भाकर शूटिंग प्लेयर हैं। बात करें मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कारों की, स्थापना हुई थी 1991-92 में। पहले प्राप्तकर्ता थे शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद। यह पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न के रूप में जाना जाता था। कौन सा मंत्रालय देता है, युवा मामले और खेल। पुरस्कार राशि है 25 लाख रुपए। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में किस लेखिका को 34वां व्यास सम्मान 2024 मिला है। राइट आंसर है ऑप्शन सी सूर्यबाला को। दिसंबर 2024 में सूर्यबाला को 34वां व्यास सम्मान 2024 प्रदान किया गया। देखिए उनका उपन्यास का नाम है कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए। व्यास सम्मान की बात करें, किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित और पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी भाषा की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। पुरस्कार राशि है 4 लाख रुपए का नगद पुरस्कार। पहला पुरस्कार दिया गया था रामविलास शर्मा, उनकी कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए मिला था। कौन देता है, के बिरला फाउंडेशन। अगला प्रश्न, आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला। राइट आंसर है ऑप्शन डी कार्तिक आर्यन। कार्तिक आर्यन को आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 में रूह बाबा के रूप में इन्होंने रोल निभाया था, इसके लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। राइट आंसर है ऑप्शन डी 118वां स्थान। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 जारी किया गया, भारत को 118वां स्थान प्राप्त हुआ है। 147 देशों की इस रैंकिंग में भारत को 118वां स्थान मिला। पिछले साल इस रैंकिंग में भारत 126वें नंबर पर था। इस तरह भारत की रैंकिंग में 8 स्थानों का सुधार हुआ है। पाकिस्तान को हैप्पीनेस इंडेक्स में 109वीं रैंक मिली है। 2024 में 126वां स्थान था भारत का। अगला प्रश्न, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन बी 85। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 85 स्थान पर है। जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स। टॉप कंट्री रहा इसमें सिंगापुर। भारत की बात करें तो भारत 85 स्थान पर रहा। देखिए किसी देश की सूचकांक में स्थान उन देशों की संख्या के आधार पर की जाती है जो उस देश के नागरिकों को वीजा मुक्त यात्रा की अनुमति देते हैं। यानी उस देश का पासपोर्ट सबसे मजबूत माना जाएगा जिसके नागरिक अधिकतम देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। राइट आंसर है ऑप्शन ए मित्रा। सेबी ने हाल ही में मित्रा ऐप नया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है हमारा, वैश्विक भूख सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन बी 105। वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत की रैंक है 105। जारी करता है कसन वाइल्ड लाइफ
वर्ल्ड वाइड जो कि आयरलैंड की संस्था है और जर्मन संस्था है वेल्थुगर हिल्फे। टोटल कंट्री 125, टॉप कंट्री है बेलारूस, भारत का स्थान 105। देखिए विश्व भूख सूचकांक की गणना की जाती है, 4 मापदंड है, अल्पपोषण, बच्चों का बौनापन, बाल दुर्बलता और बाल मृत्यु दर। देखिए एक एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, वर्ल्ड हंगर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 28 मई को। विश्व भूख दिवस मनाया जाता है 28 मई को। अगला प्रश्न है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किस देश ने जीत लिया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत ने। भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीत लिया है। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। यह भारत का लगातार दूसरा आईसीसी टूर्नामेंट है। इसमें उपविजेता रहा न्यूजीलैंड। गोल्डन बॉल अवार्ड मिला है मैट हेनरी को, न्यूजीलैंड के हैं, और गोल्डन बैट अवार्ड मिला रचिन रविंद्र को, ये भी न्यूजीलैंड के हैं। गोल्डन बॉल अवार्ड सर्वाधिक विकेट लेने वाले प्लेयर को दी जाती है। गोल्डन बैट अवार्ड सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैडिसन कीज। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब जीता है मैडिसन कीज ने। अगला प्रश्न है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन यानी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, दुबई में। देखिए फ्रेंड्स, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 का 12वां संस्करण दुबई में आयोजित किया गया है। कब किया गया? 10 फरवरी 2025 को। कौन सा संस्करण था? 12वां। भारत की ओर से इसमें भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने भाग लिया। इसका थीम था भविष्य की सरकारों को आकार देना। शुरुआत हुई थी इस सम्मेलन की 2013 में। अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन है, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। कब हुआ है? 18 से 19 नवंबर 2024 को। संस्करण था 19वां। अध्यक्षता किया है ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला दा सिल्वा ने। इसकी थीम थी एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण, यानी इंग्लिश में बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। भारत की तरफ से किसने भाग लिया? नरेंद्र मोदी ने। 2025 की मेजबानी होगा जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी। पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 2008 में, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। 21वां सदस्य अफ्रीकन यूनियन, 19 देश हैं प्लस एक EU संगठन है, यूरोपीय यूनियन। देखिए फ्रेंड्स, बात करें G20 कंट्रीज़ को याद कैसे रख सकते हैं आप, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनता है, तो आपके लिए एक ट्रिक है। गुरु जी सीता एसएससी FCI में जॉब करती है। देखिए गुरु से आप याद रख, जी से जर्मनी, यू से USA, आर से रसिया, यू से यूनाइटेड किंगडम। फिर जी से याद रख, JI से जापान और आई से इंडिया। सीता से S से सऊदी अरबिया, आई से इंडोनेशिया, टी से टर्की, ए से ऑस्ट्रेलिया। फिर अब से ए से अर्जेंटीना, बी से ब्राज़ील। SSC से S से साउथ अफ्रीका, S से साउथ कोरिया, C से कनाडा। FCI से हो जाएगा F से फ्रांस, C से चाइना, I से इटली। में से हो जाएगा M से मैक्सिको, E से यूरोपियन यूनियन। देखिए फ्रेंड्स, जॉब करती है ये क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। तो गुरुजी सीता एसएससी FCI में जॉब करती है। इस तरीके से आप पूरा G20 कंट्रीज़ का नाम जो है याद रख सकते हैं। ट्रिक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ट्रिक अच्छी लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए। अगला प्रश्न है, 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, भुवनेश्वर में। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। देखिए ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को सम्मानित करता है। इस वर्ष का विषय था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। मुख्य अतिथि रहे क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, जो कि त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के राष्ट्रपति हैं। इसकी शुरुआत हुई थी सम्मेलन की 2003 में। ये द्विवार्षिक आयोजन होने लगा 2015 से, और पिछला संस्करण हुआ था 2023 में इंदौर MP में। क्यों मनाते हैं? महात्मा गांधी के 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने की याद में प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, और प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए कुछ संवैधानिक पदाधिकारी देख लेते हैं। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू 15वें क्रम की, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ 14वें क्रम के, नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री 15वें क्रम के। इनका संसदीय क्षेत्र है फ्रेंड्स कौन सा? वाराणसी, ठीक है, बनारस। और देखिए जो राष्ट्रपति हैं, भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला हैं। 64 वर्ष की आयु में भारत की राष्ट्रपति बनने वाले सबसे कम उम्र की व्यक्ति भी हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 63 के अंतर्गत भारत को उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। भारत को उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इटर्नल लिमिटेड। देखिए जोमेटो का नया नाम हो जाएगा इटर्नल लिमिटेड। जोमेटो की स्थापना 2008 में फूडी वे के नाम से हुई थी। फिर 18 जनवरी 2010 को इसका नाम बदलकर जोमेटो कर दिया गया। जोमेटो के 4 मुख्य कारोबार हैं, जोमेटो, ब्लिंकिट, हाइपर प्योर और डिस्ट्रिक्ट। बात करें देखिए
दीपंदर गोयल और पंकज ने मिलकर साल 2008 में फूडी वे खोला था। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के बदले गए नए ध्वज का रंग कैसा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, गहरा नीला। सर्वोच्च न्यायालय के बदले गए नए ध्वज का रंग है गहरा नीला। सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज का डिजाइन काफ़ी सारगर्भित और प्रतीकात्मक है। ध्वज पर गहरे नीले रंग की पृष्ठभूमि है जो न्याय और स्थिरता का प्रतीक है। इसका अनावरण किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। बात करें, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है संजीव खन्ना। अगला प्रश्न, हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पूर्णिमा देवी वर्मन। टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में पूर्णिमा देवी वर्मन का नाम शामिल है। अगला प्रश्न, किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन है मोपा एयरपोर्ट। मोपा एयरपोर्ट ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल 2027 किस देश में आयोजित होगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सऊदी अरब में। सऊदी अरब में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल 2027 में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में भारत की पहली महिला विधि सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंजू राठी राणा को। अंजू राठी राणा को भारत की पहली महिला विधि सचिव नियुक्त किया गया है। देखिए, विधि सचिव ये भारत सरकार के कानून मंत्रालय के तहत एक महत्वपूर्ण पद होता है। इसका कानूनी मसलों में सरकार को परामर्श देना है, न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करना है। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया है? राइट आंसर है ऑप्शन है डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी। डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी को आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय मुंबई में है। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव 2 कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 बनाए गए हैं। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव 1 है डॉक्टर पीके मिश्रा। यानी इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री के भी 2 प्रधान सचिव नियुक्त किए गए हैं। पहले हैं डॉक्टर पीके मिश्रा और दूसरे बनाए गए हैं शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेखा गुप्ता। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं रेखा गुप्ता। अगला प्रश्न है, हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, फ्रेडरिक मर्ज। फ्रेडरिक मर्ज हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर बनाए गए हैं। तो हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर बन गए फ्रेडरिक मर्ज। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वी नारायणन। जनवरी 2025 में इसरो के नए चेयरमैन बनाए गए हैं वी नारायणन। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने डॉक्टर वी नारायणन को इसरो का 11वां अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया है, जिन्होंने सोमनाथ का स्थान लिया। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1969 में। मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक में। संस्थापकों का पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसको कहा जाता है? विक्रम साराभाई को। अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 में किसे भारत का 51वां मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को नवंबर 2024 में भारत का 51वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बात करें सुप्रीम कोर्ट की, स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान है? अनुच्छेद 124। प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जे कानिया। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें नए गवर्नर कौन बनाए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26वें नए गवर्नर बनाए गए हैं। देखिए, बात करें आरबीआई की, मुख्यालय है मुंबई में। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, कौन लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो इंदौर जो है लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के 11वें नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे सेबी के 11वें नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। बात करें सेबी की, स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। मुख्यालय है मुंबई में। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ज्ञानेश कुमार। फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं ज्ञानेश कुमार।
बात करें मुख्य चुनाव आयोग की, चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, सचिवालय है नई दिल्ली में। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है, अगस्त 2024 में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी को अगस्त 2024 में बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के नए चीफ कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है जेराड इसाकमैन। जेराड इसाकमैन नासा के नए चीफ बनाए गए हैं। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को, मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। किस प्रसिद्ध गजल गायक को मरणोपरांत तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है गायक उदास। पंकज उदास को, प्रसिद्ध जो गजल गायक हैं, इनको मरणोपरांत तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 में बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी 2018 में। देखिए 2018 में बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया था। इनको 2018 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा, जिन्हें बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है, 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। 2018 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1991 में संगीत नाटक अकादमी और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। यहाँ पर एक चीज़ और अपडेट कर लीजिएगा, वर्ष 2025 में मरणोपरांत इनको पद्म विभूषण भी दिया गया है, ठीक है, जो कि दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी मणिपुर। देखिए फ्रेंड्स, पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनाने की घोषणा हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की जा चुकी है। अगला प्रश्न है, 26 दिसंबर 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का 92 वर्ष का निधन हो गया। वह भारत के किस क्रम के प्रधानमंत्री थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी 13वें क्रम के। वह 13वें क्रम के पीएम थे। देखिए जन्म हुआ था 26 सितंबर 1925 को गाँव पाकिस्तान पंजाब प्रांत में। आरबीआई के गवर्नर है 1982 से 85 तक 15वें क्रम के। भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे 2004 से 2014 तक, और भारत के पहले सिख पीएम भी थे। उनकी आत्मकथा का नाम है चेंजिंग इंडिया। इनको पद्म विभूषण 1987 में दिया गया था। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रबोवो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी इंडोनेशिया के। गणतंत्र दिवस के 2025 के चीफ गेस्ट रहे प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई के नए सीईओ कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी भुवनेश कुमार। भुवनेश कुमार यूआईडीएआई के नए सीईओ बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, 67वां ग्रैमी अवार्ड 2025 कितने भारतीयों ने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन है 1। 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 में एक भारतीय ने ग्रैमी अवार्ड जीता है। देखिए चंद्रिका टंडन जो है इनको दिया गया है। इन्होंने आपको बता दें 67वें ग्रैमी अवार्ड में त्रिवेणी के लिए सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एम्बियंट या चैट एल्बम का ग्रैमी अवार्ड जीता है। अगला प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम होगा श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्रशासित प्रदेश की राजधानी है। यह द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा सबसे पहले तिरंगा फहराने से लेकर सेलुलर जेल में वीर सावरकर और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा माँ भारती की स्वाधीनता के लिए संघर्ष का स्थान भी है। यहाँ पर हमने कंप्लीट 53 क्वेश्चन देखे लास्ट 6 मंथ्स को। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी।